नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सड़क सुरक्षा में शिक्षिका की मौत, जीजा गंभीर रूप से घायल। चांडिल थाना क्षेत्र में अज्ञात टेलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। एमजीएम के बिल्डिंग का एक हिस्सा धंसा, कई मरीज मलबे में दबे, अफरा तफरी का माहौल। दैनिक भोगी मजदूरों ने काम का किया बहिष्कार, अस्थायी स्थान उपलब्ध कराने की मांग। खबरें विस्तार से। सड़क दुर्घटना में शिक्षिका की मौत, जीजा गंभीर रूप से घायल। चांडिल थाना क्षेत्र में अज्ञात टेलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, घायल व्यक्ति को इलाज के लिए कराया गया एमजीएम में भर्ती। चांडिल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना कांदरबेड़ा से चिल्गू की ओर जा रही बाइक को अज्ञात टेलर द्वारा टक्कर मारने से हुई। मृतिका की पहचान गम्हरिया थाना क्षेत्र के हथियाडी निवासी रानी हासदा के रूप में हुई है। वह चिल्गू के एक स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक शिबू सोरेन घाटशिला के जगन्नाथपुर का रहने वाला है, जो रिश्ते में रानी का जीजा लगता है। रानी शिबू के बड़े भाई की साली थी। जानकारी के अनुसार शिबू अपने भाई की साली रानी हासदा को चिल्गू स्कूल छोड़ने जा रहा था। दोनों जैसे ही चिल्गू पहुंचे वैसे ही यह हादसा हुआ। अचानक एक अज्ञात वाहन ने इसकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना में रानी के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिबू गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रानी को मृत घोषित कर दिया, जबकि शिबू का इलाज जारी है। जीजा शिबू आदित्यपुर की मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। अज्ञात टेलर की तलाश और घटना की जांच जारी है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल थाना के एएसआई ने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है चिल्गू जगह। हाँ, उसके बाद हम लोग उधर कागज उगज बांट रहे थे तो खबर मिला और हम लोग चले आए, देखे कि एक्सीडेंट हुआ जी। कितना लोग इसमें डेट किया है? एक ही डेट किया है और एक चोट लगा है। वो महिला है जो डेट की है? हाँ जी। कौन गाड़ी मारा, क्या पता चला? ये तो हम लोग को भी नहीं पता चला है। ये लोग क्या चीज में थे? वो लोग भाग गया। ये लोग क्या चीज में थे? ये बाइक में था। अच्छा, कहाँ के हैं ये लोग, कुछ पता चला? ये एक तो है शिबू सोरेन, इसका जगन्नाथपुर घर है। अच्छा। घाटशिला थाना। हाँ। जो डेथ कर गए रानी हासदा। अच्छा। इसका हथियाडी ग्राम है। हाँ। पोस्ट गम्हरिया, थाना गम्हरिया। क्या नाम है महिला का? रानी हासदा। रानी हासदा जी। 22 साल उम्र है। कौन थाना से आप लोग? हम लोग चांडिल थाना से। चांडिल थाना। तो घटना का सूचना मिलते ही आप लोग फौरन पहुंच? जी जी जी। इधर कोल्हान का सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम अस्पताल के बिल्डिंग का एक हिस्सा धंसा, 4 मरीज मलबे में दबे, कई जख्मी। मची अफरा तफरी, रेस्क्यू की टीम ने मलबे में दबे मरीजों को बाहर निकाला। शनिवार अपराह्न 3:45 के करीब सांची एमजीएम अस्पताल स्थित पूर्व मेडिसिन विभाग का जर्जर भवन अचानक गिर जाने से कई लोग उसके मलबे में दब गए हैं। बताया गया कि अचानक हुए इस हादसे में वार्ड में मौजूद कई मरीज बेड सहित नीचे गिरकर मलबे में दब गए हैं। हादसे को लेकर अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई है। समाचार लिखे जाने तक मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कवायद चल रही है। बताया गया कि शनिवार अपराह्न करीब 3:40 के आसपास अस्पताल के मेडिसिन विभाग के तीसरे तल्ले के बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा अचानक जोरदार आवाज के साथ नीचे आ गिरा। इस हादसे में दूसरे तल्ले पर 4 लोगों के मलबे में दबने की सूचना है। 4 लोगों में एक महिला भी शामिल बताई गई है। वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची हुई है। प्रशासनिक अधिकारी एक-एक कर अस्पताल परिसर में पहुंच रहे हैं, जबकि फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है। वहीं इस घटना से डरे सहमे गायनिक विभाग के भर्ती मरीज अपने अपने नवजात बच्चे को लेकर भागकर सुरक्षित स्थान पर खुलेआम बैठी रही, जिन्हें दूसरे वार्ड में भर्ती करने की पहल की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन के रेस्क्यू की टीम ने 4 मरीजों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने में मौके पर पहुंचे विधायक सरयू राय एवं विधायक पूर्णिमा ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर घटना पर दुख जताया। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील कुमार, आप भी एडमिट थे? जी सर। कितना लोग दवा हुआ अभी? वहाँ 3 लोग दवा। सुनील कुमार। कितने दिन से हैं यहाँ? 6 साल 4 महीने। 6 साल 4 महीने। 6 साल 4 महीना। कोई है नहीं आपका? माँ बाप नहीं। अब लवारिस हैं? कोई नहीं आपका आगे पीछे?
यहीं एडमिट थे आप तब से? जी सर। क्या हुआ अचानक से? अचानक सर हम अपने बेड पे बैठा था और सब लोग जागे हुए थे, तो मैं देखा कुछ पत्थर का छींटा लगा, देख रहे किराने से वो गिरने लगा धीरे धीरे, चढ़ 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 कर रहा। मैं बोला भागो, तो भागे देखा लंगड़ा आदमी, तीनों की तीनों लंगड़ा है। कितना आवाज हुआ? बहुत जोर आवाज, पूरा मुँह से वहाँ तक गिर गया। कितने लोग फंसे हुए हैं अभी? वहाँ 3 लोग फंसे। 3 लोग और फंसे हुए हैं? जी हाँ, नीचे में। आप भी चोट लगी आपको भी? जी, ये आँख में लगा स्टिच हुआ। इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या करें? लापरवाही तो चरम तक पहुंच रही है। मैं क्या बताऊं, अभी तो स्वास्थ्य मंत्री साहब जो है यहाँ विजिट करके गए हुए थे। क्या उन्हें ये जर्जर भवन नहीं दिखाई पड़ा था? क्या उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंचती कि यहाँ का भवन कैसा है, यहाँ की मरम्मत होनी चाहिए, यहाँ का भवन गिर जाएगा, यहाँ इतने लोग जो है मरीज जो है इलाज करवाने आते हैं। सिर्फ यहाँ के मंत्री जो है बोलने पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, काम कोई करना नहीं चाहते, सिर्फ बयानबाजी करके सुर्खियों में आ जाओ, यही इनका जो है ट्रिक है। मैं तो कहना चाहूँगी, आपको जनता ने चुना है तो आप एक मंत्री पद पर बैठे हैं, आपको सभी व्यवस्थाओं को जो है ठीक करना चाहिए। आप अभी तो कुछ दिन पहले ही आके गए हैं यहाँ से, आप अपने स्वास्थ्य विभाग को जो है टाइट क्यों नहीं करते? इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, 4 लोग इसकी चपेट में आए हैं, एक महिला है जो अभी इमरजेंसी में एडमिट है, अभी उनको वहाँ ले जाया गया है। एक इंजर्ड बुजुर्ग व्यक्ति है ऊपर बैठे हुए जिन्हें सर पे चोट आई है। और व्यवस्था का हम क्या पोल खोले? यहाँ आप खुद आते हैं, यहाँ से अखबारों पे डेली खबरें आती है, कुत्ता काट देता है, उसका जो है आपको दवा ये इंजेक्शन नहीं मिल पाता है। यहाँ पे जो नर्सिस और जो स्टाफ है वो गपशप कर रही है कमरे के अंदर। इंजर्ड जो व्यक्ति जिनके सर पे ईंट गिरा था मलबा का, वो बैठे हुए हैं ऊपर, उसके बावजूद वहाँ पे नर्सेज जो है गपशप कर रही है एक रूम के अंदर। उनको बताने के बावजूद सिर्फ मुंह चल रहा है उनका, जैसे मंत्री जी का चलता, उनका भी मुंह ही चल रहा है, काम नहीं कर रहे कुछ। बस देखने की जरूरत है, बहुत बड़ी लापरवाही। मंत्री जी फिर आए और देखे और अच्छे से देख के जाए, और इस बार देख के जाए और सुरक्षा जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उससे सुधार कर जाए जो स्ट्रेचर पर आन पड़ी है। आज की घटना ने एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दिया है। 8-10 वर्षों से हम जब भी दौरा करते थे हमेशा ये शिकायत करते थे कि भवन इसका जर्जर है, तो वार्ड में भी दरारें हो गई हैं, खिड़कियाँ टूट गई हैं, ये सब कहते थे हम लोग। मैं जब यहाँ विधायक था 6-7 साल पहले, इमरजेंसी के सामने जो सुधार हुआ है उसके लिए हमने कोशिश किया था। यहाँ पानी आबाद तरीके से आए, यहाँ की बिजली आबाद तरीके से रहे, इसके लिए प्रयास हुआ। हर बार यहाँ से जो रिपोर्ट जाती है वो सरकार में जाके थम जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल लगता है। भवन निर्माण विभाग के ऊपर है, पूरे इस बिल्डिंग की स्थिति का जायजा लेकर कहाँ मजबूत है कहाँ कमज़ोर है ये देखना है। उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया इसके बारे में, किस हिस्से के बारे में, इसकी जानकारी करनी होगी। और लंबे समय से सरकार की तरफ से जो लापरवाही बढ़ती जा रही है और भाग्य भरोसे इसको छोड़ दिया गया है, आज उसी की तरफ इशारा किया है प्रकृति ने। और एक हिस्सा छज्जा बड़ा सा टूटा है, इससे 2-3 लोग प्रभावित हुए हैं। उधर शहर के दैनिक भोगी मजदूरों ने पिछले 2 दिनों से काम का बहिष्कार कर दिया है। उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें एक स्थायी स्थान उपलब्ध कराया जाए जहां वे रोजी रोटी की तलाश कर सके और उनके दैनिक मेहनताना में बढ़ोतरी की जाए। मजदूरों का कहना है कि महंगाई बढ़ गई है लेकिन उनकी मजदूरी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। मानगो गोल चक्कर, आजाद नगर थाना क्षेत्र के चेपा पुल और रोड नंबर 15 जैसे कई चौक चौराहों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में मजदूर काम की तलाश में खड़े रहते हैं। महिला मजदूरों को 300 से 350 रुपये, पुरुष मजदूरों को 400 और राजमिस्त्रियों को 600 से 700 तक मेहनताना मिलता है। मजदूरों की मांग है कि रेजा को 500, लेबर को 600 और मिस्त्री को 700 से अधिक मजदूरी दी जाए। इस बीच रोड नंबर 15 पर एक ठेकेदार द्वारा मजदूरों से मारपीट की गई और उन्हें वहां खड़ा होने से रोका गया। मजदूरों का आरोप है कि वे ठेकेदार नहीं चाहते हैं कि वे स्वतंत्र रूप से काम ढूंढे, बल्कि उन्हें जबरन कम पैसों पर काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उन्होंने आजाद नगर थाना प्रभारी से शिकायत की है कि मांग की कि उन्हें एक अस्थायी जगह दी जाए जहां बिना डर के खड़े हो सके। मजदूरों का कहना है कि महीने में केवल 20 से 22 दिन ही काम मिलता है, जिससे गुजारा मुश्किल हो गया है। उनकी जमा पूंजी समाप्त हो रही है और परिवार पालना कठिन होता जा रहा है। चाहिए देखिए ठेकेदार घटा दिया,
सौ हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है, महंगाई है, गरीब कैसे खाएगा। रेजा का भी रेट बढ़ना चाहिए। रेजा का भी 450, कुली का भी 500, मिस्त्री का भी 700। रेट ही चलना चाहिए। कोई कमी में जाएगा तो उसका मोड़ से निकाल देगा। मोहम्मद रिजवान जी आप लेबर लोग के साथ हैं। लेबर लोग के साथ है, देखिए उन लोग भी आता है ना, कहीं से आता तो है, जोर से बोलिए। जो भी कहीं से आता है तो उन लोगों को बस उन लोग का यही डिमांड है कि हमको एक जगह दिया जाए जहाँ पर जो है हम अपना रोजगार डेली का कमाई खोज सकें और वहाँ से कर सकें। और उन लोग और तीसरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ है रेट का लिए उन लोग बात कर रहे हैं तो वो दोनों मिलकर भी बात कर सकते हैं कि क्या रेट तय करना है, क्योंकि देखिए दोनों एक दोनों का तालमेल का सिवा कुछ नहीं चलने वाला। लेबर को उसका ठेकेदार का ज़रूरत है, ठेकेदार को लेबर का ज़रूरत है। अभी उन लोग को सुबह में भी कल भी ये लोग लौट के गया था और लौट के जाने का कारण उसका वही था कि वहाँ पर ही उन लोग को 9 बजे के बाद शायद रुकने नहीं दिया जा रहा। कौन नहीं रुकने दे रहा है? वहीं का कुछ लोकल है, कुछ ऐसा कोई किसी का नाम नहीं मालूम है ना, कोई उन लोग जैसे भी बोला। पैसा भी बढ़ाने का बात कर रहा है लेबर लोग, जैसे सुनने को आ रहा है, कहा उन लोगों ने। हाँ, लेबर लोग उन लोग पैसा का भी बात कर रहा है तो वो और ठेकेदार दोनों मिलकर एक बीच का बात कोई तय कर रहे हैं। और कोई तीसरा कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि वो लोग भी आता है, दूर से आता है, तो वो लोग भी यहाँ पर ही कारोबार अपना बच्चा पालने के लिए आता है। कोई 6 बजे निकलता है, कोई 5 बजे निकलता है घर से, अपना यहाँ आके रोजगार के लिए आता है। और तीसरा कोई मसला नहीं है यहाँ। हम तो यही निवेदन, हम भी उस समय यही किए, क्योंकि उन लोगों ने रोड रास्ता जाम किया था, उसे साइड करा के उन लोगों को दोनों को ला के बस भैया आपका क्या मसला है वो बताइए ना, आपका मसला थाना है, थाना प्रभारी है, सब यहाँ सॉल्व करेगा जो भी मसला। यही मामला सामने आया है ना? यही मामला। वहीं दूसरी ओर ठेकेदार लोग आजाद नगर थाना पहुंचकर बताए कि वे लोग नियमित रूप से मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करते हैं। बिल्कुल सही बात बोले, ऐसा ही होते चले आए हैं। हम लोग भी जाते हैं, एक आदमी का ज़रूरत है, 2 आदमी का लोग गठन बनाया हुआ है, रेजा हो, मिस्त्री हो या कूली हो, ठीक है। दिन प्रतिदिन लोग रेट बढ़ाया हुआ है। रेट आदमी कहाँ से देगा? हम लोग का 3 महीना का 50 रुपये बढ़ा दे रहा, हम लोग का रेट तो बढ़ नहीं रहा है। अगर हम लोग का रेट बढ़े तो आदमी बात करे, हम लोग को तो वही रेट मिल रहा है और हम लोग का रेट बढ़ के दिन पे दिन घटते ही चला जा रहा है। कुली को कितना दिया जा रहा है? कुली को हम लोग 400 रुपये देते हैं और मिस्त्री को? मिस्त्री को 600 रुपये देते हैं, रेजा को 350 रुपये देते हैं, ठीक है। अब ये लोग का डिमांड है, रेजा मांग रही है 450, ठीक है। 400 450 कूली चलेगी 500 में और मिस्त्री चलेगी 700 रुपये, ठीक है। और रेट का दाम बढ़ रहा है, सीमेंट का दाम बढ़ रहा है और हम लोग का जो रेट है वही का वही है। हम लोग का सबसे पहले तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग किसी भी लेबर को जाते हैं लेने के लिए, तो एक लेबर अगर ज़रूरत है तो लोग बोलते हैं नहीं हम लोग 1 नहीं 2 जाएगा, और उसके बाद हम लोग का इंटरव्यू लेता है, क्या काम है, कितना गड्ढा है, कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है, मतलब कि अनसनप रेट बोल करके काम नहीं करेगा। जाओ। वहीं कोवाली थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पत्नी पर चापर से जानलेवा हमला करने के बाद पति ने खुदकुशी कर ली। जमशेदपुर के कोवाली थाना क्षेत्र की हेसरा पंचायत अंतर्गत जूड़ी पहाड़ी गांव के शिवचरण गोप नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के ऊपर चापर से जानलेवा हमला कर स्वयं फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जब शिवचरण ने घर के एक ही कमरे में सो रही पत्नी उर्मिला गोप के सिर पर अचानक चापर से हमला कर दिया। ग्रामीणों का घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों की मदद से घायल पत्नी को हल्दी पोखर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर लाया गया। वह स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उर्मिला गोप को रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया। वहीं पत्नी का हमला करने के बाद शिवचरण दूसरे कमरे में गया, अंदर से दरवाजा बंद किया और खपड़ेल घर के लकड़ी के पिलर से गमछे का फंदा बनाकर कर ली। घटना की सूचना मिलते ही कोवाली थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। और हिंदू समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने कोवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई और आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि एक और कश्मीर के पहलगांव में हुई आतंकी घटना से पूरे देश को झकझोर दिया है और आतंकियों और पाकिस्तान पर लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्व के युवा हिंदू समाज के प्रति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और पाकिस्तान को समर्थन का मानसिकता रखते हैं। वैसे लोगों को कड़ी कार्रवाई की मांग हम लोग करते हैं। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर में भी एक युवक ने हिंदू समाज को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर हिंदू संगठन के युवाओं ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। हम लोग का हल्दी पोखर बस्ती में कुछ लड़का लोग सोशल मीडिया में उसको लेके कमेंट करना, हिंदू लोगों के प्रति गंदी भावना जो सोच है उसको सोशल मीडिया का जरूरत में यही करना। इससे क्या था, आपस का जो माहौल है, सौहार्द है, वो भी बिगड़ेगा।
इसीलिए हम लोग यहाँ प्रशासन के सामने आए हैं और जो भी सबूत है जो है चीज़ वो सबको प्रशासन सामने रखे हैं और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका उचित कार्रवाई करें। नहीं तो अगर कार्रवाई अगर प्रशासन नहीं करते हैं या इसमें कुछ भी टाल मटोल करते हैं तो इसमें हिंदुओं का भी भावना ठेस पहुँचेगा और हम लोग इसको लेकर आगे आंदोलन करेंगे। इधर अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को नगर निगम में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर बीडीओ से मिले मुखिया संघ। जमशेदपुर के मुखिया संघ बीडीओ से मिलकर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम बीडीओ को सौंपा गया है, जिसमें मुखिया संघ की मांग है कि अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए। जानकारी मिल रही है कि अनुसूचित क्षेत्र में पैसा एक्ट के तहत ग्राम पंचायतों मौजा को समाप्त कर नगर निगम में शामिल करने की बात चल रही है, जिसका मुखिया संघ ने विरोध किया और बीडीओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मुखिया संघ का कहना है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी एवं मूलवासी समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत अधिनियम 1996 लागू किया गया है। पैसा एक्ट का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार देकर ग्राम स्तर पर जनजातीय समाज की पारंपरिक व्यवस्था, संसाधनों पर नियंत्रण और आत्मनिर्णय की सुदृढ़ किया जा सके। आज हम लोग जमशेदपुर मुखिया संघ के ओर से और शासन व्यवस्था के जो अगुवा जो है माजी बाबा के संयुक्त रूप से हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग को जैसे पता चला कि कुछ क्षेत्रों को जो है नगर निगम में शामिल कराया जा रहा है। जैसे आपका बागबेड़ा हो गया, किताड़ी हो गया, पसुडी के जो पंचायत है, गागरा हो गया, गोविंदपुर के जो है घोड़ाबंदा के जो पंचायत है, करंडी के जो पंचायत है, उनको मिला के जो है नगर निगम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी सूचना हम लोग को मिला है। इसीलिए आज सभी हम लोग इसका विरोध करने आए हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारा जो है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है। अगर नगर निकाय बनेगी तो हमारा जो रूढ़िवादी व्यवस्था जो है ग्राम सभा जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो है पूजा पाठ जो है, बहुत तरह से जो हमारा जनजीवन जो है आदिवासियों का उसका प्रभावित होगा। क्योंकि नगर निगम बनने से तरह तरह के जो है कर लगाया जाएगा। एक ईंट भी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उससे हम लोग को अनुमति लेना पड़ेगा, या किसी और वैसे कोई काम करेंगे तो हम लोग को नगर निकाय होने से हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो बचा रहे, हमारा पारंपरिक व्यवस्था बचा रहे, हमारा ग्राम सभा बचा रहे, हमारा जो आरक्षण है वो बचा रहे। इसके लिए आज हम लोग यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। वहीं दलमा पहाड़ में विशु शिकार को लेकर इको विकास समिति के साथ वन्य पदाधिकारी की बैठक हुई। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी अंतर्गत माकुला कोचा स्थित दलमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य संग्रहालय परिसर में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 5 मई को होने वाले दलमा विशु शिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया। उक्त बैठक में इको विकास समिति के साथ बैठक की गई। बैठक में संबोधन करते हुए दलमा पूर्वी पश्चिमी की RFO अर्पणा चंद्रा और दिनेश चंद्रा ने पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपील किया कि विशु शिकार में जो भी आदिवासी समुदाय का पारंपरिक रीति रिवाज है उसे सादगी के साथ अनुपालन करते हुए पूजा पाठ इत्यादि करें, लेकिन वन्य प्राणी को क्षति न पहुंचाए, क्योंकि आज के समय में एक मनुष्य की जितनी योगदान इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए है उतना ही एक जानवर की भी है। वहीं उन्होंने आगामी 5 मई को होने वाले विशु शिकार में शामिल होने वाले लोगों से अपील किया कि आज समय के अनुसार हमें अधिक से अधिक वन्य प्राणियों की संरक्षण हेतु संकल्पित होने की आवश्यकता है। विशु शिकार को देखते हुए विभाग की ओर से कर्मचारी द्वारा जंगलों में लगातार गश्ती किया जा रहा है। सबसे पहले आप लोग को जोहार। और यहाँ इको विकास समिति हमारे पूर्वी रेंज में 53 गांव हैं, तो हमारे यहाँ से 28 गांव के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं इस बैठक में। विशु शिकार के रोकथाम के लिए जो बैठक आज किया गया है उसमें 28 गांव के इको विकास समिति के सदस्य और अध्यक्ष आए हुए हैं, और इसमें विशु शिकार के रोकथाम के लिए वार्तालाप हुआ। सभी मतलब जागरूक हैं, लोगों को जागरूक किया गया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गांव के लोग तो आते ही हैं शिकार करने के लिए, आसपास के लोग अपने कुटुंब को भी बुलाते हैं कि आ जाओ, एक पर्व के रूप में ये लोग मनाते हैं इसको। तो इसीलिए जागरूक किया गया कि आप लोग आइए, विशु शिकार मनाइए, अपने परंपरा का निर्वहन कीजिए, परंतु हमारे जानवरों की भी रक्षा कीजिए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ,
अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जेमको महानंद बस्ती के नव प्राथमिक विद्यालय में जिसको का पेयजल कनेक्शन हुआ उपलब्ध, विद्यालय प्रबंधन समिति ने उप विकास आयुक्त का जताया आभार। जेमको महानंद बस्ती के नव प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को जुस्को के पेयजल कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। साथ ही मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति ने उप विकास आयुक्त का आभार जताया। समाज सेवी करणदीप सिंह पिछले दिनों ही पूर्वी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त से आग्रह किए कि विद्यालय में पीने के पानी की घोर समस्या है, जिसे देखते हुए ज्ञापन सौंपा था। उप विकास आयुक्त ने आग्रह स्वीकार करते हुए जुस्को को पानी कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, जो कि विद्यालय में पानी कनेक्शन उपलब्ध हो गया है।
विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रीना कुमारी ने भी सर का आभार प्रकट करते हुए बताया कि आपके प्रयास से जुस्को का पेयजल कनेक्शन लग गया है। निश्चिंत रूप से विद्यालय में पीने के पानी की उपलब्धता से विद्यार्थियों और शिक्षकों को बहुत सुविधा होगी। मौके पर रीता महानंद, करणदीप सिंह, मुन्ना देवी, नारायण साहू व अन्य उपस्थित थे। जमशेदपुर में आसू जिला प्रभारी हेमंत पाठक सह प्रभारी साहेब बागती छात्र संघ कोल्हान की पूरी टीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए हेमंत पाठक ने कहा कि 2015 के छात्र संघ चुनाव में आसू पार्टी का दामन अपने सभी नेताओं के साथ थामा था। 10 वर्ष तक पार्टी में निस्वार्थ भाव से हम सभी लोगों ने काम किया और संगठन के विभिन्न पदों पर कार्य किया। छात्र संघ में चुनाव जितवाया और विभिन्न आंदोलन में सक्रिय रूप नेतृत्व किया। लेकिन अब पार्टी की नैतिकता और सिद्धांत दोनों पहले की अपेक्षा बदल गए हैं, जिस कारण अब पार्टी के साथ रह पाना मुश्किल है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह हमेशा आगे बढ़े व एक अच्छे लीडर हैं। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित सुलझे हुए नेता हैं, जिनके लिए दिल में हमेशा इज्जत बनी रहेगी। आज इस प्रेस संवाददाता के सम्मेलन के माध्यम से हम लोग 2015 में आसू पार्टी का दामन हम लोगों ने थामा था। छात्र संघ के कोल्हान अध्यक्ष के रूप में मैंने 10 वर्ष तक इस संगठन में काम किया, परंतु अभी कुछ कारणवश, इसको निजी ले लीजिए या राजनीतिक कारण ले लीजिए, आज हमारी पूरी टीम मेरे साथ आसू छात्र संघ के जिला अध्यक्ष, आसू छात्र संघ के कोल्हान अध्यक्ष, आसू छात्र संघ के दोनों सचिव और विमेंस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, बीजेड कॉलेज के अध्यक्ष, वर्कर्स कॉलेज के अध्यक्ष, जितने भी तमाम लोग हैं इंक्लूडिंग मी, मैं जिला का भी प्रभारी हूँ, मेरे साथ जिला के सह प्रभारी साहिब जी भी हैं। तो तमाम जो शहर क्षेत्र के हमारी जो मजबूत टीम थी, आज हम सभी लोग अपने पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सत्ता से भी हम लोग आज इस्तीफ़ा दे रहे हैं और स्वतंत्र रूप से हम लोग अभी काम करेंगे। और जो भी छात्र है, जो भी युवा है, ऐसा नहीं कि हम संगठन छोड़ दिए हैं तो हम मुद्दों पे काम नहीं करेंगे। हम जिस दल में भविष्य में जाएं या न जाएं, परंतु आज इस्तीफा के बाद से भी हमारा युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति जो काम रहेगा वो बिल्कुल हम लोग काम अपना जारी रखेंगे। मानगो स्थित शंकोशाही रोड नंबर 4 के एसबीएम हाई स्कूल में शनिवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार, मानगो मंडल अध्यक्ष समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्कूल के शिक्षक गण और छात्र छात्राओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में अर्जुन मुंडा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश का सर्वांगीण विकास संभव है। इससे न केवल आर्थिक सुधार होंगे बल्कि लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि बार बार चुनाव होने से न सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च होते हैं बल्कि कामकाज भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लागू की जाने वाली आदर्श आचार संहिता के चलते विकास कार्यों में रुकावट आती है, जिससे शासन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। अन्य वक्ताओं ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव कम होगा और देश एकजुट होकर विकास के कार्यों की ओर अग्रसर हो सकेगा। वक्ताओं ने इसे समय की मांग बताया और कहा कि इससे राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद पूर्वी सिंहभूम द्वारा जल पखवाड़ा एवं जल संरक्षण जागरूकता संदेश को देने के लिए विद्यालय स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिले के करंडी संकुल में स्थित राज्य संपोषित उच्च विद्यालय करंडी के परिसर में सफलतापूर्वक एक दिवसीय विद्यालय स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बालक फुटबॉल प्रतियोगिता में विजेता का खिताब जीतने में राज्य संपोषित हाई स्कूल करंडी बी टीम कामयाब रहे। बालिकाओं के वर्ग में फुटबॉल प्रतियोगिता का परिणाम विजेता राज्य संपोषित उच्च विद्यालय करंडी ए टीम मौके पर बतौर अतिथि के रूप में संकुल साधन सेवी संजय कुमार एवं राज्य संपोषित हाई स्कूल करंडी के प्रधानाध्यापिका शोभा कुजूर ने छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और पदक देकर सम्मानित किया। उधर जमशेदपुर के NH 33 बालीगुमा स्थित SS अकादमी परिसर में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है, जो 6 मई तक चलेगी। रोजाना संध्या 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक यहाँ भागवत कथा के वाचन का आयोजन होता है, जिसका लाभ इलाके के सैकड़ों श्रद्धालु ले रहे हैं। वृंदावन से आए कथावाचक आचार्य श्री हरि के द्वारा यहाँ भागवत का वाचन किया जा रहा है। अनुष्ठान में जिले के कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होकर इसका लाभ ले रहे हैं।
आयोजन समिति के सदस्य सत्यम सिंह ने बताया कि क्षेत्र के लोगों की खुशहाली की कामना के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सड़क सुरक्षा में शिक्षिका की मौत, जीजा गंभीर रूप से घायल। चांडिल थाना क्षेत्र में अज्ञात टेलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। एमजीएम के बिल्डिंग का एक हिस्सा धंसा, कई मरीज मलबे में दबे, अफरा तफरी का माहौल। दैनिक भोगी मजदूरों ने काम का किया बहिष्कार, अस्थायी स्थान उपलब्ध कराने की मांग। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।